सवाल है वो कहता है जी फाइंड दी फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हमने लगाना है जी। डिस्क्रिमिनेंट का हमने फार्मूला लगाना है, वो हमारे पास क्या हुआ करता है, वो यहाँ पे मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, वो है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जरा देखिए इसमें तीन अल्फाबेट इस्तेमाल करें, ए कर रहे, बी कर रहे हैं और सी कर रहे हैं। अब पहला सवाल हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस पे हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है। इस पे तीन अल्फाबेट दे रहे हैं ए बी सी। अब मैंने कहा था वो तीन अल्फाबेट हमें कहाँ से निकलेंगे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही निकलेंगे। वो किस लिहाज से निकलेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम हुआ करती है वो किसकी हुआ करती है, ए की। फिर उसके बाद एक्स के साथ जो रकम हुआ करती है वो बी की, और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो किसकी हुआ करती है जी, सी की। अब फार्मूला में बताए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो मैंने लगाया जी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2, और सी की वैल्यू क्या है जी माइनस 1। 3 का स्क्वायर ले 9, और माइनस माइनस प्लस, और 4 को 2 से 8, और 8 को 1 से 8, और ये हमारा क्या जवाब आ गया जी 17। अब इसी के सवाल में आपको और लिखवा देता हूँ, सारे के सारे बिल्कुल सेम इसी तरह करने हैं। अगला सवाल है जी दूसरा 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तीसरा सवाल है जी 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आगे चौथा सवाल है जी 4x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आगे पांचवा सवाल है जी एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। आगे छठा सवाल है जी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आगे सातवां सवाल है जी 16x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आठवां सवाल है जी 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये है जी 8 के 8 सवाल, बिल्कुल इसी तरह फार्मूला हमने लगाना है। इसी पे मैं आपको कंडीशन बता दूं, इसकी वो हमारे पास काइंड भी पूछा करते, एग्जाम भी पूछा करते, वो हमने शनाख्त किस तरह करनी है वो जरा देखें जी। अगर हमें हमारा आंसर जो है वो आ गया 0, अगर जवाब हमारा क्या आ गया जी 0, तो वो हमारे पास हुआ करते हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अगर हमारा आंसर जो है वो आ गया जी माइनस में आ गया, तो वो हमारे पास हुआ करते हैं जी अनरियल। उसके बाद अगर हमारा जो आंसर है वो अगर हमारा आ गया परफेक्ट स्क्वायर आ गया जी, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, तो वो हमारा हुआ करते हैं जी रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल एंड अनइक्वल। उसके बाद अगर हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर ना आए, परफेक्ट स्क्वायर हमारा हो क्या हो जी ना आए, तो इसका मतलब वो हुआ करते हैं जी इररेशनल एंड अनइक्वल। ये काइंड अगर पूछे तो आपने ये बतानी होती है कि आंसर अगर 0 आ जाए तो रियल एंड अनइक्वल, अगर आंसर माइनस में आ जाए तो अनरियल, अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए यानी मुकम्मल मुरब्बा तो रैशनल एंड अनइक्वल, अगर आंसर परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो इररेशनल एंड अनइक्वल। इसका सम एंड प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, वो किस तरह करना है जरा आए जी। सवाल है जी हमारे पास पहला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब वो सम और प्रोडक्ट की बात करें यानी रूट्स का मजमू और रूट्स का हासिल है जरा, तो ये जहन में रखिएगा कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हुआ करते हैं माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा का फार्मूला हुआ करते हैं सी ओवर ए। तो हमने फाइंड करने सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा बीटा सी ओवर ए। तो आते हैं जी सवाल की जानिब। सबसे पहले हमने लिखा सॉल्यूशन। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो ए की है, एक्स के साथ जो रकम है वो बी की है,
और जो विदाउट एक्स है यानी कांस्टेंट है वो सी की है। हमें क्या चाहिए, रूट्स का मजमुआ यानी सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स जो हमारे पास होता है वो हुआ करता है जी अल्फा प्लस बीटा, उसका फार्मूला होता है जी माइनस बी ओवर ए। माइनस सेम आ गया, बी की कीमत है जी -5 और सी की कीमत क्या है जी 1। माइनस माइनस से कैंसिल, जवाब क्या आ गया जी 5। अल्फा प्लस बीटा का जवाब हमारे पास आया 5। अब हम लेते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा है जी सी ओवर ए। सी हमारे पास क्या है जी 3 और ए क्या है जी 1, तो डिवाइड करें क्या आ गया जी 3। तो अल्फा प्लस बीटा का जवाब हमारे पास निकला 5 और उसके बाद अल्फा बीटा का हमारे पास क्या जवाब निकला जी 3। तो अब इसके मैं आपको और इसी तरह बाकी सवाल लिखवा देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह चलना है जी। ए बी और सी की वैल्यूज निकालनी है और अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है और अल्फा बीटा का फार्मूला अप्लाई करना है। दूसरा सवाल मैं लिखवा रहा हूँ जी, वो है जी 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तीसरा इसका पार्ट है जी px² माइनस QX प्लस R इज इक्वल टू 0। इसके जी 100% चांस समझ लें आने के जी। उसके बाद चौथा सवाल है जी a प्लस बी उसके x² माइनस AX प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 0। उसके बाद पांचवा पार्ट है जी L प्लस M x² प्लस M प्लस N x N माइनस L इज इक्वल टू 0। उसके बाद छठा जी 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। ये है जी हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें से ए की कीमत 3 हो गई, बी की 7 हो गई और सी की 11 हो गई। उसके बाद ए की पी, बी की माइनस क्यू और सी की आर। ए की हमारे पास ए प्लस बी, उसके बाद बी की हमारे पास माइनस ए और सी की ए प्लस बी। ए की हमारे पास एल प्लस एम, बी की एम प्लस एन और सी की एन माइनस एन। ए की हमारे पास 7, बी की हमारे पास माइनस एम और सी की हमारे पास क्या होगी जी 9। ये हमारे है जी सवाल इम्पोर्टेंट। वो कहता है जी राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी। हमें कीमतें देगा, वैल्यूज देगा, हमने क्या करना है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर जाना है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेकर जाने की बात करें तो जहन में एक फार्मूला आ जाना चाहिए। वो फार्मूला हुआ करता है जी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए इसमें S जो है वो करता है जी सम को शो करता है, सम ऑफ रूट्स। फिर उसके बाद इसमें जो P है वो किसको शो करता है जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी रूट्स का मजमूआ और रूट्स का हासिल है। जरा अब हल करते हैं जी। इसका पहला पार्ट जो दे रहे हैं वो है जी 1 और 5। ये याद रखें जब भी दो रकमें दे और दरमियान में कोमा लगा दें तो यही मेथड करना है। जितने भी सवाल दे दे जब भी दो रकमें दे या एंड की कंडीशन इस्तेमाल करें या और की कंडीशन इस्तेमाल करें और कितनी कीमतें दे दो, तो फार्मूला कौन सा लगाना है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने लिया सोल्यूशन। अब जरा लेते हैं जी S यानी सम, फिर हम लेते हैं जी P यानी प्रोडक्ट। सम में हमने क्या करना है जहाँ कोमा है वहाँ प्लस लगा दें और P में क्या करना है जहाँ कोमा है वहाँ मल्टीप्लाई लगा दें। 1 प्लस 5 कितना हो गया जी 5 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें जी कितना हो गया जी 5। 1 प्लस 5 कितना हो गया 6 और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया जी 5। S हमारे पास आ गया 6 और P हमारे पास आ गया जी 5। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं जी x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² हमने लिखा सेम, S की वैल्यू हमारे पास है 6, S की जगह पे 6 लिखा, x सेम आ गया, P की वैल्यू हमारे पास है 5 और ये आ गया जी 5। x² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये वाले जो सवाल हैं इस पे 100% है जी, इसका एक पार्ट लाजमी देगा, लाजमी देगा। उसके बाद आगे वाले मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो जी लिखते हैं ये जरा। दूसरा सवाल है जी 4 और 9। तीसरा है जी
-2 3, उसके बाद 0 -3 2 -6 -1 -7 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा 3 प्लस √2 3 माइनस √2। ये जी इसके 8 पार्ट हैं। इस जैसा ही इंशाल्लाह लाजमी देगा। जो पेपर में बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं इसको कर रहा है और इसको भी कर रहे हैं, लेकिन फार्मूला जब आसान है तो सारे सवाल आप कर लेंगे। आखिरी सवाल पे ज़रा कीमतें बढ़ा के दे रहे वो मैं करा रहा हूँ। अब इस पे मैंने लिखा सोल्यूशन। अब एस लेना है और पी लेना है। एस में क्या करना है, जहाँ कोमा है वहाँ पे क्या कर दे जी प्लस लगा दें। उसके बाद 3 माइनस √2 आ गया सेम। जरा देखें ये √2 माइनस का ये प्लस का कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना आ गया जी 6। उसके बाद लेते हैं जी पी यानी प्रोडक्ट, जहाँ कोमा है वहाँ पे क्या करें जी मल्टीप्लाई लगा दें, यानी ये आ गया जी 3 माइनस √2। अब लिखें जी पहली रकम का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर √2 का स्क्वायर। अब देखें जी 3 का स्क्वायर ने कितना आ गया जी 9 और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल -2, तो पी हमारे पास कितना आ गया जी 7। एस हमारे पास आया था 6 और उसके बाद पी हमारे पास क्या आया जी 7। अब फार्मूला में पता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम आ गया, एस की वैल्यू 6 है, एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया जी आंसर आ गया। फिर उसके बाद अगला सवाल है, वो कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन करनी है जी। डिवीजन के मेथड से हमने करना है, उसमें हमने बताना है रिमाइंडर बताना है और हमने क्या बताना है जी कोशेंट बताना है। रिमाइंडर एंड कोशेंट हमने बताना है। अब इसका पहला सवाल है जी, ये है जी 2.6 एक्सरसाइज के पहले सवाल के 3 पार्ट हम करने जा रहे हैं। उसका पहला है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल करने का तरीका, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको तो सेम रहने देना, जो लीनियर इक्वेशन है यकदर्जी मसावत उसे 0 के इक्वल रखना है। सबसे पहले हमने लिखा सोल्यूशन, x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखा, 1 इधर प्लस और इधर आगे क्या हो गया जी माइनस। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस पे चलते हैं, एक्स स्क्वायर वाली रकम दे रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं दे रहा तो उसकी जगह आ गया 1। इसकी कंडीशन हो गया अगर एक्स स्क्वायर वाली रकम दे रहा है तो उसके बाद एक्स वाली रकम चाहिए। एक्स वाली रकम गिवन है तो इसका मतलब एक्स वाली गिवन। फिर क्या दे रहा है जी -1। अब डिवाइड किस पे करना है जी -1 पे करना है। डिवाइड करने का असूल है जो पहली रकम है वो सेम होगा वो नीचे आ जानी है। 1 नीचे आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया जी 1 -1 7 और 1 कितना आ गया जी 6। फिर -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें -6 और ये आ गया जी -7। अब ये याद रखिएगा जब भी जो आखिरी रकम बच जाए वो रिमाइंडर होगी और जो आखिरी से पहले वाली जो रकमें होंगी वो क्या होंगी जी कोशेंट, यानी हासिल है किस्मत और हासिल है बाकी। ये आ गया जी रिमाइंडर। अब कोशेंट क्या है जी, अगर 2 रकमें दे रहे हैं तो एक्स से शुरू करेंगे, अगर 3 रकमें दे रहे हैं तो एक्स स्क्वायर से। अब 2 रकमें हैं तो एक्स से शुरू किया, उसके बाद ये रिमाइंडर क्या आ गया जी -7। और इसके 2 पार्ट आगे वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो है जी 2 पार्ट अगले हैं जी। दूसरा पार्ट है जी 4x³ -5x प्लस 15 x प्लस 3। अब इसकी कंडीशन मैं आपको बता दूं बनेगी क्या, पहले 4 फिर उसके बाद x³ है, स्क्वायर वाली रकम नहीं दिया तो उसकी जगह 0, फिर -5 फिर 15, यानी इस रकमों पे डिवाइड करेंगे और +3 है तो -3 पे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये कंडीशन आपको मैंने बनाकर दे दी। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है जी x³ प्लस x² -3x प्लस 2 x -2। अब इसकी भी कंडीशन मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। वो क्या बनेगी जी 1 1 उसके बाद -3 2। अगर -2 है तो किस पे डिवाइड करेंगे जी 2 पे और पहली रकम सेम आ जानी है।
सही है जी। 1.4 का हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला सवाल कहता है, वो कहता है जी सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको आपको मैं हिंट के तौर पे दूंगा क्योंकि टाइमली हमने ये वीडियो बनानी है, ज़्यादा वो लंबी ना हो जाए वीडियो, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं जी, आपको एक मेथड करा रहे हैं, फिर उस जैसे सवाल उसी जैसे होंगे फिर वो आपने करने हैं। अगर आपको कोई मसला होगा तो वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला सवाल है जी 2x + 5 = +4। अब इसको देख के समझ जाएं कि वो सवाल पहला जो देते हैं वो हमें कहते हैं कि अगले जो सवाल दे रहे हैं इस कंडीशन के मुताबिक चलना है कि स्क्वायर रूट वाली रकम को एक साइड पे रखना है और जो स्क्वायर रूट के बगैर है उसे दूसरी साइड पे रखना है। अब हमें पता है जैसा बेस हुआ करता है वैसा बेस हुआ करता है। अब सोल्यूशन लिखा यानी हल लिखा हमने, अब उसको किसी लिहाज से लेकर चलेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, तो हमने लिखा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायर कैसे लिया जाएगा, जिस रकम का ले रहे हैं उस रकम को पहले सेम लिखेंगे, इस रकम का ले रहे थे इस रकम को हमने सेम लिखा। अब स्क्वायर का मतलब है कि ब्रैकेट लगा के हमने ये पावर 2 लगा दी, ये हमारा मतलब है स्क्वायर का। अब ये हमारे पास फार्मूला हुआ करते हैं a + b का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और ये आ गया जी b। फिर उसके बाद ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, बाकी क्या बचा जी 7x + 16। 2x का स्क्वायर ले कितना आ गया जी 4x स्क्वायर, फिर 25, 2 को 4 से 5 से कितना आ गया जी 20x और 7x इधर आगे प्लस माइनस हो गया और 16 इधर आगे क्या हो गया जी माइनस। अब जो सेम शक्ल वाली रकम है वो प्लस माइनस हो सकती है, x स्क्वायर वाली और कोई रकम नहीं तो इसका हमने लिखा सेम। उसके बाद ये भी x वाली ये भी x वाली, इसका कपड़ा 20 रंग का इसका कपड़ा 7 रंग, 20 में से 7 गया जी 13 और 25 में से 16 गया कितना आ गया जी 9। अब इस पे आप क्या करेंगे जी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे जी, एक्स स्क्वायर के साथ जो रकम है वो a की है, x के साथ जो रकम है वो b की है और जो विदाउट x यानी कांस्टेंट वैल्यू वो किसकी है जी c की। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे -b + माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac/2a। आप क्या करेंगे जी ये फार्मूला लगाएंगे। अब इसके अगले जो पार्ट है वो मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा पार्ट है जी, दूसरा पार्ट क्या है जी, ये है x² + 3x² भा लगा क्या तो x² x + 3 जज़र = 3x - 1। इसका भी क्या करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। उसके बाद तीसरा 4x = 13x + 14 - 3। अब इस पे एक रकम स्क्वायर रूट के बगैर दे तो इसको मैं आपको बना कर दे देता हूँ, वो है जी 4x मेरे पास सेम आ गया, ये स्क्वायर रूट के बगैर था तो ये 3 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया जी प्लस = 13x + 14 ये सेम आ गया। अब इसका भी वही क्राइटेरिया बनेगा सेम, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब करते हैं जी इसका सवाल नंबर 4, जज़र 3x + 100 - x = 4। फिर ये क्या दे रहे हैं जी विदाउट स्क्वायर रूट दे रहे रकम, तो हम क्या करेंगे इसको फिर बना के दे रहा हूँ 3x + 100 x इधर माइनस और इधर आगे क्या हो गया जी प्लस। फिर आप वही करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है जी हमारे पास 1/x + 4 प्लस 1/x - 4 = 3। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में हर साल है हर बार है। अब जरा देखिए सबसे पहले मैंने लिखा सोल्यूशन, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक तो ओवर की फॉर्म में दे और दरमियान में प्लस माइनस लगा दे तो एलसीएम आएगा। जरा नीचे रकमे देखे दोनों मुख्तलिफ है तो दोनों एलसीएम आ गए जी। जब दोनों एलसीएम आया करते तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, x - 4 को 1 से x - 4, x + 4 को 1 से x + 4 = क्या आ गया जी 3। अब जरा देखें ये 4 प्लस का ये माइनस का कैंसिल, x को x पे ऐड करें तो कितना आ गया 2x। अब ये फार्मूला बनता है जी a + b
ए माइनस बी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 2x आ गया सेम। अब जरा देखिए ये इधर रकम क्या हो रही है, डिवाइड इधर आगे मल्टीप्लाई, 3x स्क्वायर सेम आ गया। अगर मैं 4 का स्क्वायर लूँ तो मेरे पास कितना आया करता है 16। 2x सेम आ गया, 3x को मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर माइनस 16 सेम। 3x स्क्वायर सेम आ गया, 2x इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे माइनस, और माइनस 16 अपनी जगह पे सेम। हमने बताना था कि ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस लिहाज से पता चला जी, एक्स स्क्वायर के बाद हमें एक्स वाली रकम फिर कांस्टेंट वैल्यू दे दे तो वो हमारे पास कौन सी हुआ करती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद अगला सवाल है जी, वो कहता है 2x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 9/4, और ये हमारा आ गया जी स्क्वायर। सही है जी। अब इसको वो कहते हैं जी सोल्व करें, हल करें। किस लिहाज से करने, हमने हल को सेम लिखा सोल्यूशन को। अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते थे, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जी। 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर सेम आ गया इज इक्वल टू 9/4 सेम आ गया। अब स्क्वायर रूट का मतलब ही हमने स्क्वायर लगा दिया जी, स्क्वायर जजर से कैंसल, 2x माइनस 1/2, जब स्क्वायर रूट खत्म करते जजर खत्म करते तो प्लस माइनस लगाया जाते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 4 का स्क्वायर रूट 2। प्लस माइनस का मतलब है दो लामते, और दो लामतों का मतलब होता है दो कीमतें। तो 2x माइनस 1/2 को मैंने 3/2 के इज इक्वल टू रखा, फिर 2x माइनस 1/2 को माइनस 3/2 के इक्वल रखा। अब जरा देखें 2x मेरा आ गया सेम, 3/2 सेम आ गया, 1/2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया जी प्लस। 2x इधर भी सेम आ गया, माइनस 3/2 सेम, 1/2 इधर माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो गया जी प्लस। अब एलसीएम लेते हैं जी, 2 हमने ले लिया एलसीएम। उसके बाद अब जरा देखें, जब एलसीएम सेम हो, नीचे रकमें भी सेम है तो ऊपर वाली रकमें भी क्या आया करती हैं सेम। तो 2x प्लस 4/2 और 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो गया जी डिवाइड, 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू क्या आ गया जी 4। अब आगे चलते हैं जी, 2x आ गया सेम, 2 हमने एलसीएम लिया, फिर -3 + 1, 2x सेम आ गया, ये आ गया जी -2/2, 2 से कैंसिल, क्या आ गया -1, और 2x के साथ मल्टीप्लाई तो इधर आगे क्या हो गया जी डिवाइड, x इज इक्वल टू -1/2। अब इसके और आपको मैं लिखवा देता हूँ, वो हमारे पास है जी x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको जी सोल्व करना है जी। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 4 है जी, वो कहते हैं जी 5x² इज इक्वल टू 15x, इसकी जी फैक्टराइजेशन करनी है। उसके बाद अगला सवाल है जी 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x, इसको क्या करना है जी सोल्व करना है। ये हमारे पास पहले चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है।